नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। आरबीआई ने फिर दिया बड़ा झटका। रेपो रेट में 0.25% का इजाफा। महंगे होंगे कार और होम लोन, ज्यादा देनी होगी ईएमआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नए साल में करोड़ों देशवासियों को एक बार फिर से रेपो रेट बढ़ाकर बड़ा झटका दिया है। केंद्रीय बैंक ने क्रेडिट पॉलिसी में बदलाव करते हुए ब्याज दरों में 0.25% बढ़ोतरी की है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट में हुए इस बदलाव की घोषणा आरबीआई की मौद्रिक समीक्षा नीति के बाद किया है। इस साल ब्याज दरों में यह 6वीं बढ़ोतरी है। रेपो रेट बढ़कर 6.50% हो गया है। मॉनेटरी पॉलिसी के 6 में से 4 सदस्य रेपो रेट बढ़ाने के पक्ष में रहे। पॉलिसी का ऐलान करते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा कि महंगाई में नरमी आई है और इसके आउटलुक पर एमपीसी की नजर है। रेपो रेट में बढ़ोतरी का असर होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई पर पड़ेगा। धान खरीदी पर अजय चंद्राकर का सरकार से सवाल। आर्थिक सर्वे में 40 लाख किसान 25 लाख से खरीदा, बाकियों से क्यों नहीं? पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने धान खरीदी के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 107 क्विंटल धान खरीदी का आज बड़ा विज्ञापन दिया गया है। छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वे में 40 लाख किसान हैं, 25 लाख किसानों का धान खरीदा गया है, बाकियों के धान क्यों नहीं खरीदे गए? पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने मंत्री अमरजीत भगत के बयान पर कहा कि हमारे पास मुद्दे हैं कि नहीं, इसकी चिंता कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए। 23 साल के इतिहास में सबसे छोटा बजट सत्र बुलाया गया है। हिम्मत है तो विधानसभा का सामना करे, भाग क्यों रहे हैं? लोकतंत्र में आंदोलन को लिमिटेड किया जाना चाहिए क्या? कुलपति चयन में स्थानीय प्राध्यापक को दी जाए प्राथमिकता, मोहन मरकाम। रविशंकर विश्वविद्यालय के नए कुलपति के चयन प्रक्रिया को लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कुलाधिपति को पत्र लिखा है। बीते 4 वर्षों में मरकाम ने पहली बार ऐसा कदम उठाया है। यहाँ तक कि उनके अपने बस्तर विश्वविद्यालय के लिए कुलपति चयन को लेकर ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था। कांग्रेस के खेमे में इसे एक नए अर्थ में देखा जा रहा है। बहरहाल मरकाम ने सुश्री अनुसुईया उइके से कहा है कि कुलपति चयन में स्थानीय प्राध्यापक को प्राथमिकता दी जाए। 34 केंद्रों में जीरो शॉर्टेज, समिति से सीधे उठाव का फायदा। कुछ केंद्रों में धान खरीदी में गड़बड़ी। इस बार रायगढ़ जिले में धान उपार्जन के साथ साथ उठाव का भी काम हुआ है। इस वजह से फरवरी महीने में ही 30 केंद्र जीरो शॉर्टेज हो चुके हैं। इस बार समिति से संग्रहण केंद्र तक धान ढुलाई भी बंद कर दी गई है, जिससे बचत हुई है। हर साल धान खरीदी के बाद उठाव में देरी के कारण धान को संग्रहण केंद्र ले जाना पड़ता था। इस बार मार्कफेड ने समिति से मिलरों को डीओ जारी करने में तेजी दिखाई। किसी भी समिति में धान को ज्यादा दिनों तक नहीं रहने दिया गया। संग्रहण केंद्र ले जाने के बजाय मिलरों को ही उठाव के लिए कहा गया। जिले में 76,913 किसानों में से 69,345 ने 41,29,664 क्विंटल धान बेचा है। इसमें से करीब 39.60 लाख क्विंटल का उठाव हो चुका है। 100 केंद्रों में से करीब 34 केंद्र जीरो शॉर्टेज हो चुके हैं। पहली बार है जब फरवरी में ही 96 प्रश्न धान उठ चुका है। दरअसल सारंगढ़ और बरमकेला के अलग होने के बाद बहुत आसानी से धान का उठाव हुआ है। अब 66 केंद्रों में करीब 1.72 लाख क्विंटल ही धान शेष है, लेकिन कुछ केंद्रों में धान खरीदी में इस वर्ष भी भारी गड़बड़ी होने की आशंका है। अभी सबसे ज्यादा धान लैलूंगा और धर्मजगढ़ की समितियों से बचा हुआ है। लैलूंगा की समितियों में रकबा बढ़ाकर बोगस खरीदी की गई है। कई केंद्रों में रिकॉर्ड के बराबर धान नहीं बचा है। 4 केंद्रों कापू, लिप्ती, मुगडेगा और लिब्रा में 10,000 क्विंटल से अधिक धान बाकी है। भौतिक रूप से इतना धान है ही नहीं। ऐसा ही हाल केशला, कोड़ासिया, बिरसिंघा, सिसरिंगा, लारीपानी, राजपुर, बगडोया का भी है। रेलवे पुलिस ने की छापेमारी, 8 टिकट दलाल पकड़े गए। रायपुर रेल मंडल में इन दिनों टिकट दलालों के खिलाफ छापामार कार्रवाई चल रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के आईजी अमीय नंदन सिन्हा और रायपुर रेल मंडल के कमांडेंट संजय कुमार गुप्ता के नेतृत्व में चल रही इस कार्रवाई में 2 दिनों में अब तक 8 टिकट दलालों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों के पास से करीब 5,12,000 रुपए की टिकटें जब्त की गई है। रायपुर रेल मंडल से मिली जानकारी के मुताबिक सेटलमेंट पोस्ट के द्वारा सड्डू विधानसभा, लावण्या स्टोर, डेयरी एवं जनरल स्टोर में कार्रवाई की गई। यहाँ से आरोपी चेतन कुमार वल्द गौरीलाल, उम्र 39 वर्ष, निवासी गैलेक्सी आइलैंड, विधानसभा रोड, महालेखाकार के पास, संकरी, रायपुर, छत्तीसगढ़ के कब्जे से 1 नग पर्सनल यूजर आईडी से 15 नग ओल्ड रेल आरक्षित ई टिकट प्राप्त हुई। जब्त टिकटों की कीमत करीब 8,500 रुपए है। सीआईबी भिलाई ने नंदिनी रोड के अरुण ट्रेवल्स में छापा मारा। यहाँ से आरोपी सचिन कुमार पाटिल को हिरासत में लिया गया। आरोपी के पास से करीब 85,000 रुपए की 69 टिकटें जब्त की गई। आरोपी को क्राइम ब्रांच की टीम ने आरपीएफ भिलाई पोस्ट को हैंडओवर किया है।